हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका चौधरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के सिलेबस को समझेंगे। तो हमारा सीडीपी सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं वो कितने कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसको समझेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझ के ये 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को देखते हैं। ये जो हमारा ये सीडीपी का सिलेबस है, ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसके बाहर आपको कहीं से भी कुछ नहीं पूछा जाता है, क्योंकि न यहाँ सीटेट के एग्जाम में ना आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पूछा जाता है। तो इसलिए हमें सीडीपी की जब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें इस सब्जेक्ट के सिलेबस को अच्छे से जान लेना जरूरी है। क्योंकि इन सब्जेक्ट में देखते हैं बहुत सारे ऐसा चैप्टर है जो काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र है, उससे उसकी तैयारी से आपको बाकी के भी सब्जेक्ट में काफी हेल्प मिलता है। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में भी आपको पेडागोजी का पोर्शन रहता है और वो आपका यहाँ से कवर हो जाता है। अगर आप इस सब्जेक्ट को पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ के अगर पढ़े तो आपका बाकी के सब्जेक्ट में काफी हेल्प मिलेगा। आपका एग्जाम जो आपका एग्जाम होने वाला है, या इससे पीछे पिछला जो एग्जाम हुआ है 20 अगस्त को, वो सारे एग्जाम का आप अगर पैटर्न को देखें तो वो आप डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से नहीं आता है, थोड़ा सा लेंथी कर दिया गया है। तो इसलिए चीजों को समझ के पढ़ना होगा ताकि हमारा टाइम सेविंग भी हो। क्योंकि लेंदी इतना क्वेश्चन आता है कि अगर आप क्वेश्चन को समझने में ही टाइम ले लेंगे तो आपका काफी सारा क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए इसको रट के आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। ये है इजी सब्जेक्ट, लेकिन इसको समझ के पढ़े तभी इजी है। अगर आप इसको रटने में टाइम देंगे तो आप क्वेश्चन बना पाना आपके लिए काफी टफ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है सिलेबस हमारा। ये जो पहले हम ये समझते हैं कि सीडीपी जो सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो आपको सीटेट का जो हमारा सिलेबस है, सीटेट के सिलेबस में अगर देखें तो ये दोनों ही पेपर सीटेट का में दो पेपर होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सीटेट का जो एग्जाम है वो दो पेपर में कंडक्ट होता है। पेपर वन जो कि प्राइमरी लेवल के लिए होता है, प्राइमरी लेवल का होता है। नेक्स्ट हमारा पेपर टू होता है जो कि आपका एलिमेंट्री होता है, जिसमें हम 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं। और प्राइमरी में 1 to 5 के लिए होता है। और ये जो पेपर टू है उसमें 6 to 8 का रहता है। 8th के बच्चे के लिए आप टीचर बनते हैं। तो इन दोनों पेपर को आप एक साथ भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये दोनों पेपर को आप एक साथ दे सकते हैं, क्योंकि सीटेट का जो दोनों पेपर का एग्जाम है वो सेम डे होता है। आपका शिफ्ट चेंज रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट ऐसे करके रहता है। फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर वन का एग्जाम होता है और सेकेंड में आपका पेपर टू का होता है। दोनों ही पेपर में आपका जो ये सीडीपी सब्जेक्ट है, सीडीपी, वो आपको 30 नंबर में पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स का इसका ये सब्जेक्ट रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि है ये 30 मार्क्स का। टोटल आपका 150 का एग्जाम होता है, 150 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, चाहे वो पेपर वन हो या पेपर टू हो। इस 150 में आपको 30 मार्क्स केवल सीडीपी का रहता है। ये आप देख रहे हो कि ये 30 मार्क्स है, लेकिन ये 30 मार्क्स की जो आप अगर अच्छे से तैयारी कर लो तो ये आपको 150 में आपको 75 मार्क्स तक दिलाने के लिए आपको तैयार कर देता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है पूरे सेटेट के एग्जाम में। इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से अगर तैयार करके जाते हो तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में आपको अच्छा हेल्प मिल सकता है।
इसलिए इस पेपर की तैयारी आपको अच्छे ढंग से करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट जो है, जैसे आपका पेपर 2 में आप सोशल साइंस के लिए तैयारी करते हैं, या मैथ आपका, अगर साइंस मैथ्स का आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप साइंस लेते हैं, मैथ्स लेते हैं, ये सारे हैं। तो उस वो सब सब्जेक्ट आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी, ग्रेजुएशन सारे लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। आपका जो लैंग्वेज का पोर्शन रहता है वो भी आप स्टार्टिंग से पढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो सीडीपी सब्जेक्ट है, ये आपको इससे पहले कहीं भी आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि सीडीपी जो सब्जेक्ट है वो केवल आपको टीचिंग एग्जाम में ही देखने को मिलता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है, वो आपका जो भी एग्जाम होता है टीचिंग का, जैसे आपका DSSB का एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB का एग्जाम होता है, चाहे वो आपका सुपर टेट हो, सारे एग्जाम में आपको यहाँ ये चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर इसकी तैयारी आप कर रहे हैं, सीडीपी अगर पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो आपको वहाँ आपको जॉब दिलाने तक में भी ये पेपर आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ये सीटेट का जो एग्जाम है वो केवल आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको पता होगा। यहाँ से बस आप एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल होते हो। बाकी का जो सारा चीज है वो आपका नेक्स्ट फेज में होता है। जैसे आप केवी का एग्जाम दे रहे हो, ये पास करने के बाद आप केवी का एग्जाम दो, या कोई भी गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आप जो एग्जाम देते हैं, वहां पे भी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आपका सीडीपी सब्जेक्ट से बहुत सारे नंबर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान से पढ़े कि अभी आपके पास टाइम भी सफिशियंट है, 2.5 महीने के आसपास है। तो आप इस सब्जेक्ट अच्छे से लेके चले। इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको उनका इम्पोर्टेंस देखते हुए, कि किस चैप्टर का कितना इम्पोर्टेंस है, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो पहले एक बार हम लोग सब्जेक्ट सिलेबस को समझ लें कि क्या क्या है। तो ये सिलेबस जो है आपका, वो उसमें 3 यूनिट में सारे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। जैसे आपका पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का, जो कि आपसे 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सेकेंड आपका हो जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन पर यूनिट है, जिसमें आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थर्ड है आपका पेडागोजी का सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स में आते हैं। अब एक एक करके सारे यूनिट को समझ लेते हैं। जो पहला आपका यूनिट था चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें जो चैप्टर्स हैं वो आपका टोटल 12 चैप्टर के आसपास है। ये 12 चैप्टर में आप देखेंगे कि आपको बाल विकास से ही संबंधित सारे चैप्टर्स हैं। तो इसलिए ये जो टर्म ही है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इस पे आपका प्रिंसिपल्स आएगा कि विकास के क्या सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है, या अनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या असर होता है बाल विकास पे। ये सभी चीजों को हम लोग ये फर्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर है विकास की अवधारणा एवं अधिगम के साथ संबंध, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ये जो आपका पहला चैप्टर है, जिसमें आपको विकास की अवधारणा पढ़ना होता है कि विकास है क्या और अधिगम क्या है। ये दोनों टर्म को आपको पहले समझना होगा कि ये दोनों टर्म है क्या। ये दोनों ही टर्म आपको पूरे सीडीपी में आपको देखने को मिलेगा, कि अधिगम किस तरह से कराना चाहिए, बेस्ट टेक्निक क्या है, इस सारी चीजों को इसमें पढ़ना रहता है। तो पहला आपका ये चैप्टर हो जाता है। ये चैप्टर से आपको लगभग 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक, वो है आपका विकास के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाएंगे। कि प्रिंसिपल्स में आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, जैसे आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, इस तरह से आपको बहुत सारा प्रिंसिपल पढ़ना होगा। आप ये सारे प्रिंसिपल्स को अगर समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर पढ़ते हैं, तो उससे बेनिफिट ये होगा, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका जो पैटर्न है, वो डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाएगा ये कौन सा प्रिंसिपल है। उस पे आपको एक 2-4 लाइन का स्टेटमेंट रहेगा, जिसमें आपसे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर है, तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा कि 2 बच्चे अलग अलग होते हैं, उसको कौन सा प्रिंसिपल में लाएंगे। इस तरह से नहीं आएगा कि आप उसमें टिक लगा दीजिए कि ये तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है।
उसमें आपसे ऐसे इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि अगर एक टीचर एक ही टेक्निक को यूज करके सेम चीज को पूरे क्लासरूम के अंदर अगर पढ़ा रहा है, तो कुछ बच्चे उस चीजों को आसानी से समझ लेते हैं, पर कुछ बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाते हैं। कुछ बच्चे एक ही बार में समझ लेते हैं, कुछ बच्चे को समझने में टाइम लगता है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हमें बता रहा है, ये जो हमारा लाइन है ये कौन से प्रिंसिपल को शो कर रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंसिपल है। तो ये आपको, क्योंकि लाइन क्वेश्चन भी काफी लेंदी है, 2-3 लाइन में ये है, लाइंस में है, तो आपको ये क्वेश्चन एक बार में पढ़ के ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आपको ये इस तरह से पढ़ना है कि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अब हमें प्रिंसिपल्स को याद करना है कि 6-7 प्रिंसिपल्स है उसको एक एक करके रट लेना है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे भी क्वेश्चन आता है हर बार, 1-2 नंबर में इससे भी पूछ लिया जाता है कि आनुवांशिकता क्या है, पर्यावरण क्या है, और इन दोनों का आपके विकास पे क्या असर होता है, इन दोनों का इम्पैक्ट पड़ता भी है या नहीं। ये सारी चीजों को उसमें हमें पढ़ना रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक को हम डिटेल में वहां पर पढ़ेंगे, बस आप एक बार इन सारे टॉपिक को देख लीजिए, समझ लीजिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट कितना है, वो हम बताते चलेंगे कि हाँ, जैसे आप नेक्स्ट आपका आता है पियाजे, वाइगोत्स्की एंड कोलबर्ग की थ्योरी। ये आपका जो प्रिंसिपल्स है, ये आप ये 3 मनोवैज्ञानिक का आपको, ये 3 मनोवैज्ञानिक से आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार आ जाता है। चाहे वो आपको लैंग्वेज के सब्जेक्ट में देखने को मिले, चाहे वो आप मैथ पेडागोजी में भी देख सकते हैं। तो आप इन चीजों को इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि आप जब दूसरे पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, इन सारी चीजों को अगर आउट ऑफ सिलेबस, बिना सिलेबस जाने पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप और भी सारे जो मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट होगा और जो मेन हर बार आता है वो आपका छूट जाएगा। तो इसलिए जरूरी है क्या कि पहले हम सिलेबस को अच्छे से जान ले कि हाँ, इन टॉपिक से जो आपका पियाजे, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की थ्योरी है वो हर बार आता है। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि ये हमारे बाकी के भी सब्जेक्ट में हेल्प कर दे। तो आप इसको पढ़ना है, और ये हमसे 5 नंबर में हर बार ये 4 से 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इससे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर तरह से क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से तैयार करके चलना है। और अगला हमारा टॉपिक है बुद्धि की अवधारणा, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाता है। उसका आईक्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन दिया है, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका जो मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। इसमें आपका मेनली आपको जो है वो हार्वर्ड गार्डनर का जो थ्योरी है, एट थ्योरी, उसको पढ़ के जाना होता है, क्योंकि हर बार के एग्जाम में क्या होता है कि एक नए प्रिंसिपल पूछ लिए जाते हैं। तो वो सारे को अच्छे से तैयार करना है कि इस बार आपसे अगर मतलब आप लिंग्विस्टिक के ऊपर पूछा जा रहा है तो नेक्स्ट टाइम में किसी और टॉपिक के ऊपर पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए ये में इसमें मेन हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी हमें पढ़ना होता है। और जो नेक्स्ट है हमारा वो भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स। ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको लैंग्वेज में भी 1-8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषा पहले आया या विचार पहले आया, लैंग्वेज पहले आया, थॉट क्या है, और कौन इससे पहले आया, पहले भाषा का विकास हुआ कि हमारे जो थॉट है वो पहले आए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में पूछा जाता है कि लिंग एवं सामाजिक संरचना। इससे भी हर बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। अगला है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसका सिद्धांत हम लोग प्रिंसिपल्स के अंदर पढ़ लेते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है उसके अंदर पढ़ते हैं कि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है, हर बच्चे एक समान नहीं होते हैं। तो इस इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए एक टीचर को
कौन कौन से तरीके से आपको मतलब टीचिंग देना है कि इस पे हम लोग बात करेंगे। अगला हमारा आता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसीई। ये जो हमारा है असेसमेंट का टॉपिक, ये हर बार पूछा ही जाता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, एक बच्चे का किस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए, इसके ऊपर है। अगला हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट यूनिट है वो आपका इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर है, जिससे 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसका मतलब होता है समावेशी शिक्षा, मतलब सबको साथ में लेके हम कैसे बढ़ते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे कैटेगरी के बच्चे आते हैं। जैसे पहला जो आपका आएगा वो वंचित समूह एवं विभिन्नताओं वाले बच्चे। वंचित समूह का मतलब ऐसा ऐसे बच्चे के समूह से होता है जो कि इकोनॉमिकली पीछे छूट चुके हैं, और या हम ये कहें कि समाज के द्वारा उनको वंचित किया गया है एजुकेशन से। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इस तरह के बच्चे को हम किस तरह से एक समावेशी ढंग से हम शिक्षा दे सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो अधिगम अक्षमताओं वाले बच्चे, जिसमें हम जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जिसको पढ़ने अधिगम संबंधी जो ये दिक्कतें आती है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ने से संबंधित दिक्कतें आती है, चाहे किसी को लिखने से संबंधित दिक्कतें आती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डिस्लेक्सिया और डिस्ग्राफिया, इस सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। इससे भी 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो हमारा आता है वो प्रतिभाशाली बच्चे या रचनात्मक या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे। इसको हम कहते हैं कि जो ओवर टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उस तरह के बच्चे को हम किस तरह से टैकल करेंगे। एक समाज हम, क्योंकि हमें एक समावेशी शिक्षा देना है, किसी को अलग अलग करके हमें नहीं बताना है, सबको एक साथ में लेके चलना है। तो इस चैप्टर में हमें, इस पूरे यूनिट में हमें इसके ऊपर बात करना है। थर्ड जो हमारा आता है वो है पेडागोजी का पोर्शन। इसमें आपसे चिंतन एवं असफलताओं के कारण बच्चे फेल क्यों होते हैं, फेल होता है, सिस्टम फेल होता है या बच्चे फेल होते हैं, ये सब इस तरह के टॉपिक पे बात किया जाता है। दूसरा आता है आपका अधिगम और अभिप्रेरणा, मतलब लर्निंग क्या है, उसका लर्निंग का मोटिवेशन से क्या रिलेशन है, ये भी देखते हैं कि मोटिवेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वैकल्पिक अवधारणा और बच्चे की त्रुटियां, बच्चे गलतियां क्यों करते हैं और उसकी गलतियों को किस तरह से लेके चलना होता है, उसको हम गलत नहीं मान सकते। इस तरह से बहुत सारे पेडागोजी को के पोर्शन इसमें पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल पूरा सिलेबस है, जो कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है, सीटेट का सिलेबस है। इसमें आपको कहीं भी कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं किया गया है, ना कोई ऐसा टॉपिक है जो छोड़ा गया है। तो इसलिए आपको ये सिलेबस को पहले ध्यान में रख के फिर अपना तैयारी स्टार्ट करना होगा। तो ये हम लोग समझ लिए। और अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे, वो उसमें हम लोग सीडीपी का जो पहला चैप्टर है, विकास एवं अधिगम वाले, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हम लोग का ये पूरा ओवरऑल सिलेबस के ऊपर था वीडियो, जो कि आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। और अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा वो चैप्टर के ऊपर रहेगा। उस चैप्टर में हम लोग पहले कंटेंट पोर्शन को डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसके ऊपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।